वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने लास्ट वीडियो अच्छे से सुन ली होगी और आपने अपनी क्वारीज़ भी मुझे बता दी होंगी कमेंट सेक्शन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मार्केटिंग इज अ साइंस और एन आर्ट, जो कि हमने किया था। और लास्ट वीडियो में हमने नेचर एंड स्कोप थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था, बट आज हम तो उसे कंटिन्यू करते हैं और हमने कोर कंसेप्ट किया था। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब टॉपिक है हमारा इज मार्केटिंग अ साइंस और एन आर्ट। क्या मार्केटिंग साइंस है या आर्ट है? अब हमें ये देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखिए, द टर्म साइंस हैज़ बीन डराइव फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड स्क्राइब विच मीन्स टू नो। मतलब हमें जानना है। नोइंग अ सब्जेक्ट मीन्स अंडरस्टैंडिंग इट। एक सब्जेक्ट को जानना मतलब उसे समझना होता है। Science is a word applied to a multitude of different activities carried on by a man in his effort to understand his environment. मतलब एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ है, डिफरेंस ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसमें एक मैन के एफर्ट होता है उस एनवायरनमेंट को समझने के लिए। देखिए, करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे साथ के? ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स। हम अपने ऑब्जर्वेशन करते हैं हमारी फैक्ट्स की। उसके बाद हम मेजरमेंट ऑफ फैक्ट्स, पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर मेजरमेंट करते हैं उन फैक्ट्स की, फिर उन मेजरमेंट लेवल्स की एक्सप्लेनेशन देखते हैं, लॉज और थ्योरीज पे अप्लाई करके देखते हैं, और फिर उनकी वेरिफिकेशन और वैलिडिटी होती है हमारे लॉज की। ठीक है, अब देखिए मार्केटिंग एज अ साइंस। मार्केटिंग एज अ साइंस कैसे है? देखिए, द सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग हैज़ बिन वेरी स्लो टू डेवलप एज ए यूनिक बॉडी ऑफ थ्योरी। क्योंकि ये थोड़ा कम डेवलप हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिक टाइप की थ्योरीज है, और जो हमारी सिस्टमेटिक अप्रोच है, प्रॉब्लम्स हैं, हम उन्हें साइंटिफिक मेथड का नाम दे देते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस आर डेवलप्ड। क्या मतलब है हाइपोथेसिस का? मतलब जो गैदरिंग है, सपोर्ट है, साउंड्स हैं उनको। ठीक है, पर यहाँ पे मार्केटिंग हमारी मिस हो जाती है, क्योंकि मार्केटिंग इज हैज ऑब्टेन्ड फैक्ट्स, प्रिंसिपल, टेक्निक, स्टैटिस्टिक्स थ्रू थॉट्स फ्रॉम अप्लाइड साइंस। इन सब से हमारी अप्लाइड होकर बनती है। ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू एम.जे. बेकर, मार्केटिंग इज नॉट अ साइंस वाइल इट शुड बी अ साइंस। साइंस नहीं है, प्रॉपर साइंस है, बट इट शुड बी अ साइंस। क्योंकि कुछ हमारे फैक्ट्स हमें जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करते हमारे मार्केट एरिया को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, उसके बिना हम एनालाइज नहीं कर सकते हमारी मार्केट की प्रॉब्लम्स को, उसके मेथड्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। पहले हमें उसके मेथड्स को, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट्स उनको, फिर हमारी वो प्रॉब्लम है सोल्व करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, मार्केटिंग एज एन आर्ट। बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, तो आप ज़्यादा इसको डीपली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए, इस आर्ट क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एंड आर्ट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग डेफिनेट एंड्स। जो साइंस है वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर, और जो आर्ट है वो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, जिससे हमें हमारा डेफिनेट एंड गोल अचीव करना होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोसा, साइंस इज कंसर्न विद नोइंग एंड आर्ट इज कंसर्न फॉर डूइंग। अगर आर्ट का मतलब जानना है, तो आर्ट का काम है करना। ठीक है, ये लाइन बहुत अच्छी है। इन्होंने कहा है कि साइंस इज कंसर्न विद नोइंग एंड आर्ट इज कंसर्न विद डूइंग। ठीक है, ये बहुत अच्छी लाइन, आप ये लिख सकते हैं। आर्ट मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड सेट रूल्स टू प्रैक्टिस आर्ट। एज एन आर्ट, मार्केट हेल्प अस टू सॉल्यूशन ऑफ द मार्केट प्रॉब्लम। आर्ट के कारण हम अपनी मार्केट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। देखिए, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है? इट क्रिएट्स प्रॉफिट फॉर द फर्म। प्रॉफिट क्रिएट करता है फर्म के लिए। ह्यूमन बींग से डील करता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है। बहुत सारा इंटरेस्ट कंज्यूमर्स के और यूजर्स के माइंड में इंटरेस्ट लाता है। ये हमारे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ावा देता है। हमारी बहुत सारी मार्केट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है हमें। जो मार्केट प्रॉब्लम है वो बहुत रियलिस्टिक सिचुएशंस में हम सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारी मार्केट की एबिलिटी है वो डिपेंड करती है मार्केटर के ऊपर और हमारी मार्केट प्रॉब्लम्स के ऊपर, ताकि उन्हें हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, कॉन्क्लूजन यही है कि हमारी ये एज वेल एज साइंस भी है, एज ए आर्ट भी है, पर हम दोनों को हमें साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मार्केटिंग एज इट्स फंक्शनल करेक्टरिस्टिक्स। ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये डायग्राम के थ्रू दिया। अगर आप इसको ऐसे बना के फिर आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा
टेम्पटेशन के ऊपर और आपके एग्जामिन के ऊपर, ठीक है। अब देखिए क्या है, सबसे पहला पॉइंट है स्पेशलाइज्ड बिजनेस फंक्शंस। मतलब हमारे मार्केट है जो अपने बिजनेस फंक्शन को करता है, वो हमारी फॉर्म को डेवलप करता है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि हम न्यू प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ हैं, अप्रोचेज हैं, हमें उनकी मार्केट डिमांड्स है पता चल सके, ठीक है। उसके बाद है सोशली डिज़ायरेबल फंक्शन, जो कि एक सोशल फंक्शन है। यहाँ पे हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है हमारी सोसाइटी के अंदर, और हमारे इन्फ्लुएंस करना पड़ता है हमारे कंज्यूमर के एटीट्यूड्स को, उनकी कंजप्शन पैटर्न्स को, ठीक है। फिर है मैनेजरियल फंक्शन। क्या है ये? यहाँ पे हमारा फोकस होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर, हमारी परफॉर्मेंस, हमारे मार्केट के क्या क्या फंक्शंस की परफॉर्मेंस रहेगी और किस किस लेवल रहेगी। फिर है इंटीग्रेशन विद अदर फैक्टर्स, अदर फंक्शंस के साथ, जैसे कि प्रोडक्शन होगी, फाइनेंस होगी, पर्सनल, बाइंग, सेलिंग, सेल प्रमोशन, ट्रांसपोर्ट एंड रिसर्च एंड डेवलप, ये सारे अदर फंक्शन हैं जो कि हमें परफॉर्म भी करने हैं और अचीव भी करना है और हमें स्टडी भी करना है। फिर हमारा आता है रिफ्लेक्ट बिजनेस मिशन, हमारे बिजनेस मिशंस को रिफ्लेक्ट करता है ड्यू टू पब्लिक एंड सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। फिर है कंज्यूमर ओरिएंटेशन। अब जो हमारी मार्केट है वो कंज्यूमर ओरिएंटेशन है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स उनको सेटिस्फाई करने के लिए होने चाहिए, उनकी प्रेफरेंस के होनी चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस के होनी चाहिए, और हमें हमारा जो एंटायर बिजनेस है वो कंज्यूमर ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग ही चलता है। उसके बाद ये दो और देखिए क्या है, अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट वेरिएबल। जो हमारी मार्केट एनवायरनमेंट है वो बहुत सारे वेरिएबल से कंसिस्ट करती है। फ्यूचर इज़ अनप्रिडिक्टेबल, तो हम कहीं नहीं सकते, जो हमारे वेरिएबल डायनामिक भी हो सकते हैं नेचर में, तो हमें स्कैन करना पड़ता है हमारे वेरिएबल्स को और फिर उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है उनकी हेल्प से। फिर है यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइज। मार्केटिंग है एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन जो हर जगह एप्लीकेबल है, क्योंकि हर एक कंपनी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि बोथ प्रॉफिट मोटिव एंड नॉन बहुत मोटिव, वो प्रॉफिट मोटिव भी चाहते हैं, वो कंज्यूमर ओरिएंटेशन भी चाहते हैं। इन दोनों के बिना मार्केट अधूरी है। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था नेचर, अब हमारी टर्न आती है स्कोप करने की। स्कोप में क्या है, आप एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, करवाने की वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू विजय स्टैंडर्ड, मार्केटिंग इज द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इट इज़ फाइंडिंग out what consumer want, the planning and developing a product or services that will satisfy those wants, and determining the best way to price, promote and distribution that product or services, ठीक है। उसके बाद है स्कोप ऑफ मार्केटिंग। देखिए इतने सारे फंक्शंस हैं, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, बाइंग एंड असेंबलिंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्राइसिंग, डिस्काउंट पॉलिसीज, फाइनेंसिंग, एडवर्टाइजिंग एंड अदर आफ्टर सेल सर्विसेज, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम उन्हें ऐसी सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करें कंज्यूमर को जिससे वो सेटिस्फाइड हो गए। और आपको मैंने ऑलरेडी, मार्केटिंग एक ऐसा परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ है वहाँ पे परफॉर्म हो जहाँ पे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, एंड दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड मार्केटिंग फंक्शंस, ठीक है। अब फंक्शंस देख लीजिए क्या है, दीज आर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग फंक्शंस। ये इस तरह से आएंगे, ये हैं, ठीक है, और एक ये है। हमें इन पे ज़्यादा फोकस करना है। ये पहले की तरह है, जो ये हमारा ओल्ड जो पहले की थ्योरी थी, और अब ये मॉडर्न है, तो हम इसे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रिसर्च एंड फंक्शन में हमारे ये दो पार्ट आते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी पीछे रीड किए थे वो बहुत सारे, ये इसमें ये दो आते हैं, इसमें ये आते हैं, एंड इसमें ये आते हैं। तो आज हम ये वाला कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए रिसर्च फंक्शंस में जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो कंज्यूमर ओरिएंटेशन है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और यहाँ पे वो गुड्स बनाए जाते हैं जो कस्टमर्स की नीड को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अब है सबसे पहले इसका पॉइंट है जिसके हमारे फर्स्ट फंक्शन के अंदर आता है, फर्स्ट फंक्शन के अंदर फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या था, रिसर्च फंक्शन, जिसके अंडर हमारे दो पॉइंट्स आते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च एंड प्रोडक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट। देखिए मार्केटिंग रिसर्च क्या है, मार्केटिंग रिसर्च एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसकी वजह से मॉडर्न मार्केट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होगी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने में। सॉरी फॉर द इंटरप्शन।
मार्केट रिसर्च हमें हेल्प करती है हमारे बायर के बिहेवियर्स को एनालाइज करने के लिए, उनके टेस्ट के प्रोडक्ट्स फाइंड करने में, हम कैसे उनकी प्राइस पॉलिसीज़ कर सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं, उन्हें किस तरह के स्ट्रक्चर के हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको मार्केट रिसर्च इतना सब कुछ हेल्प करती है आपको एनालाइज करने में। जो मार्केट है वो डिपेंड करती है हमारे करेक्ट टाइम के डिसीजन पे, कि आपने करेक्ट डिसीजन लिया है या नहीं लिया, और आपने किस टाइम पे लिया है और नहीं लिया है। और हमें ये भी जो मार्केट रिसर्च है वो आप मार्केट मैनेजर को प्रोवाइड करती है कि आपकी जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे देती है कि क्या क्या चेंज आ रहा है आपके कंज्यूमर के डिमांड में, उनकी पोजीशन ऑफ सप्लाई की भी, किस प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई है, किस प्राइस में वो प्रिवेल हो रहा है मार्केट में। अगर एक जगह 200 है तो कहीं जगह वो 400 है, इस तरह से। एटीट्यूड क्या होता है कंज्यूमर का, क्योंकि वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उनका बदलता रहता है, सेल्स कितनी है, प्रमोशंस कितनी है, और मार्केट में कहाँ किस प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा सेल है, कितनी ज़्यादा डिमांड है, और मार्केट के ट्रेंड्स क्या है, इन सब में। तो जो स्कोप है मार्केट रिसर्च का इज़ वेरी वाइड, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टैंटन, मार्केट रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक सर्च फॉर एंड एनालाइजिंग ऑफ फैक्ट रिलेटिंग टू अ मार्केट प्रॉब्लम। ये आपको एक सिस्टमैटिक सर्च है जो कि आपको हेल्प करता है मार्केट की प्रॉब्लम को एनालाइज करने में और फैक्ट्स को रिलेट करने में। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखिए, मार्केट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। जो मार्केट प्लानिंग है ये इसका अनदर सेकंड फंक्शन है रिसर्च फंक्शन का। ये स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोडक्ट की प्लानिंग करना, ताकि जो हम एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर करें, जिससे आपके कंज्यूमर के टेस्ट को मैच हो, उनकी चॉइसेस, उनके एजप्शंस को, और वो इस टाइप की प्रोसेस, इस टाइप का डिज़ाइन हो कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग मिली हो, आप इस तरह से बनाओ। और वो इस इतने टाइम गैप में कि जो मार्केट की डिमांड है और उसको आपकी जनरेट वैल्यू है उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाए, मतलब उनका कंपटीशन आगे पीछे ना हो। बहुत सारी कंसेप्शन आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारे, कुछ सक्सेसफुल भी होते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं। हमें प्रोडक्ट को इस तरह से डेवलप करना है, उसमें उसका कलर, शेप, साइज, स्टाइल, अदर्स फंक्शन, सारे फीचर होने चाहिए जो कि आपके प्रोडक्ट को, उसकी सेटिस्फाइड वांट को पूरी करे, और जो सारी सेटिस्फेक्शन हमारे कंज्यूमर्स को, मतलब विच will give the maximum satisfying to the consumer and optimum profit to the manufacturer। आपका एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कि वो कंज्यूमर को भी फुल मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे और आपके प्रॉफिट को भी दे। ठीक है, जो आपके बहुत सारे इसमें डिसीजंस बहुत डेवलप होता है, जैसे कि हाउ टू बाय, व्हाट टू प्रोड्यूस और बाय, हाउ इज पैकेजिंग, कैसे उसका प्राइस फिक्स करें और उसको कैसे भेजें। ठीक है, ये सारा डिपार्टमेंट काम होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, कि वो कंज्यूमर को कैसे गाइड करेगा उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा, जो आपका प्रोडक्ट है वो हमेशा आपके कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना चाहिए, उनकी नीड्स और वॉन्ट्स को। उसके बाद एक और है कि आप उनका फंक्शन होता है, जैसे मतलब जो मार्केट फंक्शन होते हैं वो इन्वेंशंस भी करते रहते हैं, प्रोडक्ट में चेंज भी आता है, एलिमिनेशन भी होते हैं कुछ प्रोडक्ट के, कि कई प्रोडक्ट मतलब बहुत ज़्यादा पिट जाता है मार्केट में तो वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर हमें लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी डिटरमाइन करना चाहिए। ठीक है, और हमें क्या मतलब है, एट दी एंड यही कह रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट सेटिस्फाइड होना चाहिए सबसे ज़्यादा कंज्यूमर को और आपकी ऑप्टिमम ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि उनकी वजह से उनका वेलफेयर भी इंक्रीज़ हो और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी। सो आज के लिए यहीं तक, हम नेक्स्ट तीनों फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे बहुत जल्दी, और आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी और आप अच्छे से इसे सुन भी लेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो को जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।